कभी सोचा है आपने क्या होता है जब दो महाशक्तियां टकराती हैं? एक वो जिसे अपने हुनर पर अटूट विश्वास हो, इतना कि वो गुरूर बन जाए, और दूसरा वो जो शक्ति का सागर होते हुए भी विनम्रता की साक्षात मूरत हो। ये कहानी है महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के घमंड की और भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हनुमान की। ये वो किस्सा है जिसकी वजह से पवन पुत्र हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर बैठे। हालांकि ये कहानी महाभारत के मुख्य ग्रंथ में नहीं मिलती, पर लोक कथाओं और आनंद रामायण जैसे ग्रंथों में इसका जिक्र जरूर आता है, और ये कहानी हमें सिखाती बहुत कुछ है। तो चलिए आज आपको सुनाता हूँ वो अद्भुत किस्सा जिसने न केवल अर्जुन का घमंड तोड़ा, बल्कि हमें और आपको भक्ति और विनम्रता का सबसे बड़ा पाठ भी पढ़ाया। बात उन दिनों की है जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे। घूमते फिरते तीर्थ यात्रा करते हुए अर्जुन दक्षिण भारत में रामेश्वरम के किनारे जा पहुंचे। वहां उन्होंने उस पुल के टूटे हुए हिस्से देखे जिसे त्रेता युग में भगवान राम की सेना ने समंदर पार कर लंका जाने के लिए बनाया था। उस महान राम सेतु को देखकर अर्जुन के मन में श्रद्धा से ज्यादा एक सवाल उठा, और उस सवाल में छिपा था अहंकार। वो सोचने लगे, भगवान राम तो खुद इतने बड़े धनुर्धर थे, फिर उन्होंने ये पत्थर ढोकर पुल बनवाने की मेहनत क्यों की? अगर उनकी जगह मैं होता तो अपने बाणों से एक ऐसा पुल बना देता जो एक पल में तैयार हो जाता और जिसे कोई तोड़ भी नहीं पाता। अर्जुन इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका यही गुमान उन्हें एक ऐसी परीक्षा की तरफ ले जा रहा था जो उनकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अर्जुन जहां खड़े अपने ख्यालों में गुम थे, वहीं पास में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े बानर शांत बैठे बस अपने प्रभु श्री राम का नाम जप रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान थे जो प्रभु की याद में लीन थे। अर्जुन ने जब उस बूढ़े बानर को देखा तो मन ही मन मुस्कुराए, उनके पास जाकर बातचीत शुरू की और अपने उसी अहंकार भरे अंदाज में बोले, हे वानर, तुम्हारे प्रभु राम तो बहुत बड़े धनुर्धर थे, फिर उन्होंने बाणों का पुल क्यों नहीं बनाया? ये पत्थर जोड़ने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी तो सब समझ रहे थे। वो अर्जुन के मन में उठते अहंकार के तूफान को देख पा रहे थे। उन्होंने बड़े ही शांत और सरल भाव में जवाब दिया, राजकुमार, बाणों का पुल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो वानर सेना का वजन नहीं सह पाता। उस सेना में मेरे जैसे न जाने कितने वानर थे जिनके सिर्फ एक कदम से ही वो पुल टूटकर बिखर जाता। ये सुनते ही अर्जुन का अहंकार और भड़क गया। उन्हें लगा जैसे ये बूढ़ा वानर उनके धनुष बाण की कला का मजाक उड़ा रहा है। वो तुरंत बोल पड़े, असंभव, मैं अभी तुम्हारे सामने बाणों का एक ऐसा पुल बनाता हूं जो तुम्हारा वजन आसानी से सह लेगा। अगर मेरे बनाए पुल पर तुम्हारे एक कदम रखने से भी वो टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूंगा और अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और अगर नहीं टूटा तो तुम्हें हार माननी होगी। इस तरह अर्जुन ने अपने घमंड में चूर होकर भक्ति के स्वरूप हनुमान को ही चुनौती दे डाली। हनुमान जी ने अर्जुन की चुनौती को शांति से मान लिया। वो बोले, ठीक है राजकुमार, बनाओ पुल, मैं उस पर जरूर चलूंगा, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा याद रखना। अर्जुन ने फौरन अपना गांडीव उठाया और अपनी सारी ताकत लगाकर बाणों की वर्षा कर दी। देखते ही देखते समंदर के पानी पर एक मजबूत और शानदार पुल तैयार हो गया। अपनी इस रचना को देखकर अर्जुन का सीना गर्व से चढ़ा हो गया। उन्होंने हनुमान की तरफ देखा और बोले, लीजिए वानर श्रेष्ठ, अब आप इस पर चल सकते हैं। हनुमान जी अपनी जगह से उठे। उन्होंने पहले उस पुल को प्रणाम किया, फिर अपने प्रभु श्री राम को याद किया और अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही उनका शरीर एक पहाड़ जितना विशाल हो गया। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन भी एक पल के लिए हैरान रह गए। हनुमान जी ने अपना पहला कदम बाणों के उस पुल पर रखा। जैसे ही उनका पैर पुल से टकराया, पूरा पुल बुरी तरह कांप गया और चरमराने की आवाज आने लगी। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। हनुमान जी ने दूसरा कदम रखा और पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में समा गया। अब तक अर्जुन को अपनी भूल का अंदाजा हो चुका था। उनका सारा घमंड, सारा आत्मविश्वास डर और शर्म में बदल रहा था। लेकिन जैसे ही हनुमान ने तीसरा कदम रखने के लिए पैर उठाया, पूरा का पूरा पुल एक जोरदार धमाके के साथ बिखर गया। कहते हैं कि सरोवर का पानी खून की तरह लाल हो गया था।
अर्जुन का घमंड पल भर में टूट कर चूर चूर हो गया। वो शर्म और पछतावे से भर गए और सीधे हनुमान जी के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी हार मांग ली। अब अपनी प्रतिज्ञा के मुताबिक उन्हें अग्नि समाधि लेनी थी। कांपते हाथों से अर्जुन लकड़ियां जमा करके चिता बनाने लगे। हनुमान जी तो सिर्फ उन्हें एक सबक सिखाना चाहते थे। उनका ये हाल देखकर वो भी दुखी हो गए। जैसे ही अर्जुन उस चिता में कदम रखने वाले थे, तभी एक वहां रोशनी फैली और उस रोशनी में से भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण ने दोनों को रोका और कहा, ठहरो, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुमने हार मान ली, ये तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन इस शर्त का फैसला अभी हुआ नहीं है। अर्जुन और हनुमान दोनों हैरान थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राज खोला, अर्जुन, तुम्हारा पुल तो हनुमान के पहला कदम रखते ही टूट जाता अगर मैं खुद एक कछुए का रूप लेकर पुल के नीचे से उसे सहारा न दे रहा होता। फिर हनुमान की ओर मुड़े और बोले, और हे हनुमान, जब तुमने तीसरा कदम रखा तो मेरे सहारे के बावजूद पुल टूट गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस शर्त में किसी की भी निर्णायक जीत या हार नहीं हुई, क्योंकि इसमें मैंने भी दखल दिया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, पार्थ, तुम्हें अपने हुनर पर गर्व होना अच्छी बात है, पर घमंड नहीं। दुनिया में तुमसे भी बड़ी शक्तियां हैं और भक्ति उन सब में सबसे बड़ी शक्ति है। अर्जुन को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। उन्होंने कृष्ण और हनुमान दोनों से माफी मांगी। हनुमान जी ने उन्हें माफ करते हुए गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। तब कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, भविष्य में धर्म की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। उस युद्ध में अर्जुन को अधर्म के खिलाफ लड़ना है। मैं चाहता हूं कि आप उस युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में बैठकर उसकी रक्षा करें। हनुमान जी ने इसे अपने प्रभु राम का ही आदेश माना और ये बात खुशी खुशी स्वीकार कर ली। उन्होंने वचन दिया कि वो महाभारत के युद्ध में अदृश्य रूप से अर्जुन के रथ पर रहेंगे और हर खतरे से उसकी रक्षा करेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। महाभारत के उस भीषण युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के नंदीघोष रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे। उनकी मौजूदगी सिर्फ एक प्रतीक नहीं थी, वो अर्जुन का सुरक्षा कवच थी। भीषण, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के दिव्य अस्त्र भी अर्जुन के रथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति उसे बचा लेती थी। युद्ध के आखिरी दिन जब पांडव जीत गए तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, पहले तुम रथ से उतरो। अर्जुन के उतरने के बाद कृष्ण भी उतरे और जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे और ध्वजा पर बैठे हनुमान अंतर्ध्यान हुए, अगले ही पल अर्जुन का वो दिव्य रथ एक भयानक विस्फोट के साथ धूं धूं करके जलकर राख बन गया। अर्जुन ये देखकर सन्न रह गए। तब कृष्ण ने ये राज खोला, अर्जुन, ये रथ तो भीष्म और कर्ण के दिव्य अस्त्रों से कब का जल चुका था। ये तो बस मेरे संकल्प और ध्वजा पर बैठे हनुमान की शक्ति की वजह से अब तक चल रहा था। आज हमारा काम पूरा हुआ तो मैंने इसे इसके अंजाम तक पहुंचने दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार बड़े से बड़े ज्ञानी और ताकतवर इंसान को भी नीचे गिरा सकता है। अर्जुन, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, उन्हें भी अपने अभिमान की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। और दूसरी तरफ है हनुमान, जिनके पास इतनी शक्ति है जिसका कोई अंत नहीं, फिर भी वो हमेशा विनम्र और अपने प्रभु की भक्ति में डूबे रहते हैं। उनकी शक्ति का स्रोत अहंकार नहीं, भक्ति है। इसी घटना ने अर्जुन को विनम्रता का वो पाठ पढ़ाया जिसकी वजह से उन्हें महाभारत के युद्ध में हनुमान का संरक्षण मिला। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।